हेलो एवरीवन। तो अभी तक हम देख चुके हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो चार्ज पार्टिकल की मोशन कैसी होती है, और अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं है तब मोशन कैसी होती है। नाउ लेट अस सी, अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हैं तो यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस बनते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो लेट्स सी। तो पहला केस हम देख रहे हैं व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। तो फर्स्ट केस है, से एक चार्ज पार्टिकल है हमारे पास, इसका चार्ज क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द राइट डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, और लेट अस से जो चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो तीनों वेक्टर्स आपके पैरेलल हैं। अब आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेटिक फील्ड के बाद जो फोर्स लगती है चार्ज पार्टिकल पर, वो क्या होती है, क्यू वी क्रॉस बी। अगर वी और बी आपके पैरेलल है इट मीन्स द फोर्स विल बी जीरो। तो इस केस में फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो। बट आप देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज़ इन द राइट डायरेक्शन। तो जो फोर्स लगेगी बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल बी चार्ज टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस फील्ड के, इस फोर्स के कारण देयर विल बी एन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द चार्ज पार्टिकल। तो उसकी वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती रहेगी इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे जो मोशन होगी दैट विल बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा। सो इट विल बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगी दैट विल बी क्यू ई बाई एम, राइट। Now let us see the second case when the velocity of the charged particle is not parallel to the electric field and magnetic field. मान लो कि जो चार्ज पार्टिकल है आपका किसी पर्टिकुलर एंगल पर मूव कर रहा है। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, आई कैन टेक द कॉम्पोनेंट्स, राइट। सो दिस इज थीटा। सो यहाँ पे वेलोसिटी के दो कॉम्पोनेंट्स हम ले सकते हैं, वन विल बी वी पैरेलल, अदर विल बी v perpendicular. तो v parallel will be v cos theta and v perpendicular will be v sin theta. अब यहाँ पर क्या होगा कि जो v perpendicular है, ये जो कंपोनेंट होगा इट विल प्रोवाइड द सर्कुलर मोशन टू द पार्टिकल, बिकॉज इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी विच विल बी क्यू वी क्रॉस बी, राइट। तो इट विल प्रोवाइड circular motion in a plane perpendicular to magnetic field, right। और अगर आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड विट इज इन द राइट डायरेक्शन, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल चेंज द वेलोसिटी विच इज पैरेलल, राइट। सो ये जो v पैरेलल है ये इट विल कीप्स ऑन चेंजिंग, और ये किस एक्सेलरेशन से चेंज होगा, सो द एक्सेलरेशन विच इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड इज क्यू ई बाई एम। तो ये वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो विल बी हैविंग अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और उसके साथ साथ देयर विल बी अ सर्कुलर मोशन। अगर आप इन दोनों मोशंस को क्लब कर दोगे तो आपको कैसा मिलेगा, एक हेलिकल मोशन मिलेगा, जिसमें जो पिच होगा दैट विल नॉट बी कांस्टेंट, क्योंकि पिच आपका कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता रहेगा एट अ कांस्टेंट रेट। तो वी कैन से here the motion will be something like this. So जो चार्ज पार्टिकल है वो ऐसे कर कर उसका पिच इंक्रीज होता रहेगा, राइट। सो दैट इज द मोशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पिच है वो कॉन्टिन्यूसली हमारा इंक्रीज हो रहा है। सो इट विल बी अ हेलिकल, the charged particle move on a helical path with increasing pitch, right। अब एक और तीसरा केस होता है यहाँ पर जो जो यूज़ होता है एग्जाम्स में, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हैं, तो इसको क्रॉस फील्ड भी बोलते हैं। लेट अस से दिस इज अवर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और एक चार्ज, लेट अस दिस इज एक्स एक्सिस, this is y axis and this is z axis, and there is a charged particle q and it is moving in this direction, okay। अब यहाँ पे जनरली क्वेश्चन क्या आता है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है वो क्रॉस फील्ड के थ्रू मूव कर रहा है और ये अनडिफ्लेक्टेड
पास कर जाता है, सो देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन द चार्ज पार्टिकल। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये अनडिफ्लेक्टेड पास कर रहा है, लेट अस से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज़ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा इट इज़ ऑल्सो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज एफ ई, राइट। अगर इसको अनडिफ्लेक्टेड हमें मूव करना है तो देयर हैज़ टू बी अ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट कि जो मैग्नेटिक फोर्स हो इट विल बी ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट। तो हमारी मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगनी चाहिए, सो दिस इज एफ बी। सो वी क्रॉस भी अगर हम यूज़ करते हैं तो हमको क्लियरली पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड हैज़ टू बी इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ताकि वी क्रॉस भी आपका पॉजिटिव जेड एक्सिस में आए। तो अगर ये एफ बी और एफ ई एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो ये चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड क्रॉस कर जाएगा इस क्रॉस फील्ड को। सो वी कैन से एफ ई should be equals to FB, and this will be QE, and this will be QVB. So Q will get cancelled out, so V has to be E by B, right? तो अगर ऐसे चार्ज पार्टिकल्स हैं which has this particular velocity, तो वो इस पाथ इसको अनडिफ्लेक्टेड क्रॉस कर देंगे। तो इस कॉम्बिनेशन को कई बार हमें वेलोसिटी सिलेक्टर भी बोलते हैं, वेलोसिटी सिलेक्टर। इट मीन्स इट कैन पास दोज पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड जिनका की वेलोसिटी E by B के बराबर होती है, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट केसेस विच आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन JEE Mains and NEET exam. So I hope the concept is clear. So in the next video, like we are done with the magnetic field by the current carrying conductor, and we are already done with the moving charges in magnetic field and electric field. In the next video, we are going to start this third topic, which is magnetic force and torque on current carrying conductor in magnetic field, right? I hope whatever I taught you in this video is clear to you. Thank you.